महोदय, बहुत दिनों से हम लोग महसूस कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी विशेष तौर से, कि भाई विभिन्न जातियों की सही संख्या, कोई प्रामाणिक संख्या उपलब्ध नहीं थी। न अलग अलग जातियों में गरीबों की क्या संख्या है, इसके कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं थे। इसलिए इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी और हम लोगों के पास सिर्फ एक 1931 की जनसंख्या जनगणना के कुछ आंकड़े थे, जिसके आधार पर अलग अलग जातियों के लोगों द्वारा जो प्रतिशत दावा किया जा रहा था, अगर उनको जोड़ देते तो एक बड़ी अस्वाभाविक अविश्वसनीय स्थिति पैदा हो जाती थी। इसलिए सरकार ने ये समझा और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों के सहयोग से, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऐसा काम हम लोगों ने किया है महोदय, जो दस्तावेज हमने दिया है, हो सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, इसका सही आकलन हम लोग आज नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में महोदय, जितने सामाजिक आर्थिक संस्थान हैं, जहां कहीं अध्ययन होता है, जितने विशेषज्ञ हैं, उन सब लोगों के लिए ये जो दस्तावेज आज हम लोग सरकार की तरफ से मेज पे रखे हैं और सभी लोगों के बीच हमने वितरित किया है, ये आने वाले दशकों तक, पीढ़ियों तक ये एक संदर्भ दस्तावेज हो जाएगा, रेफरेंस डॉक्यूमेंट हो जाएगा महोदय। इसलिए हम सरकार की तरफ से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करते हैं कि आपके सहयोग से सरकार ने ये बड़ी ही ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है महोदय। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुख्यमंत्री जी की मौलिक सोच थी, लेकिन आप सबों का सहयोग रहा है, सरकार मानती है इस बात को। दूसरे, जो भी आंकड़े हमने एकत्रित किए हैं वे सभी महोदय स्वैच्छिक हैं, स्वघोषणा के आधार पर जो नागरिकों ने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जो सूचनाएं, जो आंकड़े दिए हैं, वही हमने इसमें शामिल किया है और उसी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जहां तक जातियों की बात है, जातियों की संख्या इसमें लगभग 215 है। सामान्य श्रेणी के 7 जातियां हैं, पिछड़ी वर्ग के 30 जातियां हैं, अति पिछड़े वर्ग के 112 जातियां हैं, जो अनुसूचित जाति है उसकी 22 जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति की 32 जातियां हैं और कुछ ऐसी जातियों का भी उल्लेख आया है जो कहीं सूचीबद्ध नहीं है, वैसे 12। कुल मिला के महोदय 215। लोग जब आंकड़ा संकलित कर रहे थे महोदय, उसी समय कि हमारे आंकड़े शुद्ध रहें, सटीक रहें, इसलिए इसमें से 5% जो गणना की इकाइयां हैं, जैसे वार्ड है, पंचायत है, उनका हम लोगों ने जो क्रम रहित नमूना कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग करते हैं, उसको निकाल के फिर दूसरे अधिकारियों से उसको हम लोगों ने फिर सत्यापित कराया है और उसमें त्रुटि नगण्य पाई गई है। और महोदय, मैं सिर्फ एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं कि आप देखिएगा, सभी आंकड़े आपके पास पहुंच चुके हैं कि हम लोगों की गणना में बिहार में गरीबों की संख्या 34.1% आई है। और आप सब ने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के नीति आयोग ने एक, जिसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें बिहार में गरीबी को उन लोगों ने 33.78, मतलब वो भी लगभग 33.8 है गरीबों की संख्या, उन्होंने गरीब परिवारों की संख्या निर्धारित की है। और हमने जो अपने स्तर से गरीबों की पहचान की है, उसमें भी वो 34.1 आई है। ये कितना, मतलब दोनों सच्चाई के करीब है, ये हम बताना। जिस परिवार की मासिक आय 6,000 रुपये से भी कम है, उसको हम लोगों ने अपनी गणना में गरीब माना है। और ये स्वाभाविक था, क्योंकि इसी आधार पर आगे की कार्रवाई करनी थी महोदय, और इसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे थे सब लोगों। ये जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, इससे कुछ बड़े अच्छे निष्कर्ष सामने आते हैं, खासकर
जो सामाजिक आर्थिक विकास का महोदय पैमाना होता है, चाहे वह साक्षरता दर हो, चाहे गरीबी हो, चाहे जो लिंगानुपात जो कहते हैं, सेक्स रेशियो जो कहते हैं, प्रति पुरुष कितने महिला मतलब होती हैं समाज में, तीनों स्तर जो सामाजिक विकास आर्थिक विकास का पैमाना होता है, उसमें बिहार की उपलब्धि महोदय असाधारण है। और आप देखिए कि साक्षरता दर में बिहार में 2011 की जनगणना जो केंद्र सरकार ने कराई थी, उसमें 61.8% था, और अभी जो महोदय हम लोगों ने कराया है उसमें 79.7% है। और महोदय सबसे आपको और सदन के सभी माननीय सदस्यों को सुन के अच्छा लगेगा कि यह जो साक्षरता दर बढ़ने का प्रतिशत है, ये पुरुषों से कहीं ज्यादा महिलाओं में है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतियों के कारण हुआ है। और महोदय आंकड़े बताते हैं कि पुरुष में साक्षरता दर बढ़ने का प्रतिशत 17.9% है, जबकि महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ने का प्रतिशत 22.4% है। ये समझ लीजिए महोदय सीधे कितनी है। अभी हमने गरीबी की बात कही, जो गरीबी का निर्धारण हमने जिस तरीके से किया है, और भारत सरकार ने भी बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों को जमा करके जो उसका सूचकांक बनाया है, उस पर भी ये दोनों आंकड़े बिल्कुल करीब हैं, बहुत ही क्लोज है महोदय। ये हमारे आंकड़े की सत्यता या सत्यापन की तरफ भी इशारा करता है महोदय। और इसमें अभी पिछले दिन भी देखे होइएगा कि जो भारत सरकार नीति आयोग ने भी कहा है कि पूरे देश में गरीबी रेखा से बाहर लोगों को करने के मामले में बिहार का स्थान पूरे देश में अव्वल है, और सभी प्रदेशों से ज्यादा लोग बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। और महोदय उसी तरीके से जो लिंगानुपात कहते हैं, जहां प्रति हजार कितनी महिलाएं समाज में होती हैं, जो 2011 में प्रति हजार यहाँ 918 महिलाएं थी, वो हमारी जो गणना हुई है उसमें प्रति हजार 953 महिलाएं आज हैं। इसलिए महोदय हर मायने में बिहार आगे बढ़ रहा है, और यह काम तो महोदय इतना अद्वितीय हुआ है कि आने वाले समय में न सिर्फ प्रदेश की सरकारें बल्कि केंद्र सरकार का भी ध्यान निश्चित रूप से इस तरफ आकर्षित हुआ है महोदय। लेकिन जब न्यायालय में प्रक्रिया चल रही थी महोदय, एक चीज बड़ी विचित्र घटना घटी। केंद्र सरकार सभी मामलों में पार्टी बनाई गई थी, जितने लोकहित याचिकाएं आई थी किसी में वो अपीयर नहीं हुई। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय में दूसरे लोकहित याचिका की बात चल रही थी, अचानक से केंद्र सरकार की रुचि जग गई, और महोदय उन्होंने सबसे तो समझ में बात नहीं आई कि इनके तो महोदय हम ये कहेंगे महोदय कि ये सरकार ने अद्वितीय काम किया है, जिसका प्रतिवेदन हमने आपके सामने सभी सदस्यों के बीच रख दिया है, जो सभी को उपलब्ध है। अब हम सदन से और सभी दल के नेताओं से अनुरोध करेंगे सरकार की तरफ से कि सब लोग अपनी राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।